राम दोस्तों मेरे चैनल में एस्ट्रोपैडिक में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे दोस्तों, आप कुछ सीख रहे हो तो आप शेयर और लाइक भी करें दोस्तों मेरे वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में बनने वाला राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग के बारे में। कुंडली में कैसे राशि परिवर्तन राजयोग बनता है मैं आपको बताऊंगा। आइए आप ध्यान से देखिएगा मेरे वीडियो को, कैसे इस राजयोग को आप फलित कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी कुंडली को देखकर। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले कहा था सारी वीडियो में, कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव अपनी जगह स्थित रहेंगे, 12 भाव अपनी जगह नहीं बदलते। कुंडली में 12 भाव में 12 राशियां अपनी जगह बदलती हैं, 12 राशियां 12 भाव में भ्रमण करती हैं। इसी के अनुसार लग्न कुंडली का निर्माण होता है दोस्तों। प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है दोस्तों। यह आपका शरीर है, लग्न अर्थात शरीर। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कुंडली में राशि परिवर्तन राजयोग कैसे बनता है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा दोस्तों। राशि परिवर्तन अर्थात जब कोई ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर ले, दूसरे राशि में जाके बैठ जाए, और दूसरे राशि का ग्रह दूसरे राशि में जाके बैठ जाए, आपस में दो ग्रह राशि परिवर्तन कर ले, अपने घर को बदल ले, तो राशि परिवर्तन राजयोग बनता है दोस्तों। जैसे इस कुंडली में 6 नंबर राशि लग्न में लिखी हुई है दोस्तों। 6 नंबर राशि अर्थात यह कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी हुए बुध देवता, अर्थात यह कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें लग्नेश होंगे बुध देव। अगर मान लीजिए बुध देव लग्नेश होकर अगर बुध देव यहाँ बैठ जाए 9 नंबर राशि में, 9 नंबर राशि धनु राशि बृहस्पति देवता की राशि है। मान लीजिए बुध देव उठकर यहाँ बैठ जाए चतुर्थ भाव में 9 नंबर राशि धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव अगर मान लीजिए उठकर लग्न में बैठ जाए कन्या राशि में, देखिए दोस्तों लग्नेश उठ के धनु राशि में बैठ गए, कन्या राशि के स्वामी बुध देव बृहस्पति देवता की राशि में बैठ गए धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देवता जाकर कन्या राशि में बैठ गए जो बुध देव की राशि है। तो देखिए दोनों राशि परिवर्तन कर लिए। बुध देव आके बृहस्पति देवता की राशि में बैठ गए और बृहस्पति देवता जाकर बुध देव की राशि में बैठ गए। यह हुआ राशि परिवर्तन राजयोग। और यह राजयोग दोस्तों देखिए केंद्र में बन रहा है, 1, 4, 7, 10 यह केंद्र भाव है। केंद्र भाव में बनने वाला राजयोग अति योग कारक होता है, अति शुभ होता है। आपको जब बृहस्पति देवता या बुध देवता की महादशा अंतर्दशा लगेगी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। आपको जीवन में सिर्फ शुभ फल ही मिलेंगे बृहस्पति और बुध देव की दशा में, और दोनों ही कुंडली में योग कारक ग्रह है दोस्तों। और यह राजयोग केंद्र में बन रहा है, यह ध्यान रखिए। केंद्र में बनने वाला राजयोग अति शुभ होता है, सबसे ज्यादा फलदायी होता है। तो देखिए यह राशि परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। अगर मान लीजिए यही बृहस्पति देवता यहाँ के भी स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी मीन राशि अर्थात बृहस्पति देव की राशि है। यही बृहस्पति देवता जैसे मान लीजिए लग्न में जाके बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और यही बुध देव अगर आके यहाँ मीन राशि में बैठ जाए बृहस्पति देवता की राशि में सप्तम भाव में, तो दोस्तों यहाँ राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि मीन राशि में बुध देवता नीच के हो जाते हैं। यहाँ राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यह केंद्र में है लेकिन बुध देवता मीन राशि में नीच के होते हैं, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। यह बुरे भाव में बुरे राशि में पड़ गए, बुध देवता अशुभ हो गए यहाँ पे। यहाँ राशि परिवर्तन राजयोग आपको काम नहीं आएगा, आपको फल नहीं दे पाएगा। सिर्फ ये अगर चतुर्थ और प्रथम भाव में अगर राशि परिवर्तन करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या मान लीजिए अगर बुध देव यहाँ बैठे हैं और बृहस्पति देवता अगर 3 नंबर राशि में बैठ जाए, और मान लीजिए अगर बृहस्पति देवता लग्न में ना होकर यहाँ 10वें भाव में 3 नंबर राशि मिथुन राशि में बैठ जाए, तो मिथुन राशि भी दोस्तों बुध देवता की है। तो देखिए बृहस्पति देव यहाँ के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं और बुध देव यहाँ के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, अर्थात राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी केंद्र में हो रहा है, तो यह भी आपको योग कारक फल देंगे, शुभ परिणाम देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। दशा और अंतर दशा में यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा दोस्तों। इस भाव में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ बुध देव नीच के हो जाते हैं।
तो मैंने आपको केंद्र में बताया कैसे राशि परिवर्तन राजयोग बनता है। आप भी अपने कुंडली देखकर समझ सकेंगे, देख सकेंगे कि कैसे आपके कुंडली में भी यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैंने आपको केंद्र का बता दिया है। अब केंद्र और त्रिकोण के राशि परिवर्तन के बारे में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैसे बनता है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ बुधदेव लग्नेश है और शनिदेव पंचमेश है, मकर राशि शनिदेव की राशि है। यही बुधदेव लग्नेश होकर अगर शनिदेव की राशि में बैठ जाए पंचम भाव में, बुधदेव अगर यहाँ बैठ जाए पंचम भाव में 10 नंबर राशि मकर राशि में, और शनि देवता पंचमेश होकर त्रिकोण भाव के स्वामी होकर अगर लग्न में बैठ जाए, मान लीजिए शनिदेव अगर लग्न में बैठ जाए तो यह भी राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। दोस्तों देखिए शनिदेव पंचमेश होकर लग्न में बैठे हैं बुधदेव की राशि में, और बुधदेव लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठे हैं शनिदेव की राशि में। यह भी राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है। आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, आपके दशा में शनिदेव और बुधदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे, शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव भी कुंडली में योग कारक है और बुधदेव भी योग कारक है, और केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह भी आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे फल देंगे। अपने दशा में आपके जीवन में शुभ परिणाम, शुभ फल देखने को मिलेंगे जब भी शनि और बुध की दशा लगेगी, या आपके कुंडली में कोई भी ग्रह परिवर्तन राजयोग बना रहा हो तो उस ग्रह से जुड़े दशा महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा। केंद्र के बाद त्रिकोण में जो परिवर्तन राजयोग बनता है वह अति योग कारक शुभ होता है दोस्तों। तो आपको केंद्र बता दिया मैंने कैसे बनता है, त्रिकोण में भी बता रहा हूँ, जैसे पंचम और लग्नेश का राशि परिवर्तन बन रहा है। और मान लीजिए अगर यही लग्नेश 6 नंबर राशि के कन्या राशि के बुधदेव लग्नेश अगर उठ के भाग्य स्थान में बैठ जाए, देखिए यह भी त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भाव भाग्य स्थान है। इसके राशि इसमें वृषभ राशि है, शुक्रदेव की राशि है, 2 नंबर राशि वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है। अब मान लीजिए बुधदेव भाग्य स्थान में बैठ जाए शुक्रदेव की राशि में, वृषभ राशि में, और शुक्रदेव भाग्य स्थान के मालिक होकर भाग्येश होकर अगर मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, यही शुक्रदेव मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, तो इस अवस्था में भी दोस्तों आपके राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेंगे, जबकि भाव अच्छे हैं दोनों ही केंद्र और त्रिकोण का है, लेकिन इस अवस्था में राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि बुध देव तो अपने अच्छे भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन शुक्र देव 6 नंबर राशि में नीच के हो जाते हैं कन्या राशि में। यहाँ शुक्र देव राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनाएंगे दोस्तों। इस अवस्था में राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोई भी ग्रह अगर नीच का हो जाए तो राशि परिवर्तन नहीं बनेगा। और मान लीजिए अगर बृहस्पति देवता, जैसे इस कुंडली में बृहस्पति देवता चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, अगर बृहस्पति देवता मान लीजिए यहाँ बैठ जाए नवम भाव में 2 नंबर राशि में, और शुक्रदेव उठ के अगर यहाँ चले जाए 9 नंबर राशि में, शुक्रदेव अगर 9 नंबर राशि बृहस्पति देवता की राशि में चले जाए, या फिर 12 नंबर राशि मीन राशि में चले जाए, तो देखिए दोस्तों यह भी राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा और अच्छे स्थिति में बनेगा, क्योंकि शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। यह भी राशि परिवर्तन आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपके दशा में महादशा दशा में बृहस्पति या शुक्र के आपको शुभ फल शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्रदेव बृहस्पति देव की राशि में बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और सप्तम भाव में बैठ जाए और बृहस्पति देवता जाकर शुक्रदेव की राशि में बैठ जाए, तो केंद्र और त्रिकोण का राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है दोस्तों। यहाँ आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए यही बृहस्पति देवता चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होके पंचम भाव में बैठ जाए 10 नंबर राशि मकर राशि में, और शनि देवता जाके यहाँ बृहस्पति देवता की राशि में बैठ जाए धनु या मीन राशि में, दोनों भाव में, तो इस अवस्था में भी राशि परिवर्तन राजयोग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि शनि देव तो अपने मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, लेकिन नीच के नहीं है। शनिदेव को दोनों ही, अगर दोनों में से किसी भी भाव में बैठ जाए तो केंद्र का भाव है, दोनों ही अच्छे भाव मिले हैं, लेकिन बृहस्पति देवता केंद्र अधिपति दोष में आ जाएंगे। दोनों ही राशि बृहस्पति देवता को केंद्र का मिला हुआ है, लेकिन बृहस्पति देवता अपने नीच राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी दोस्तों राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता नीच के हो गए। अब मैंने आपको बताया केंद्र और त्रिकोण के बारे में। अब मान लीजिए दोस्तों तृतीय भाव का स्वामी
और एकादश भाव का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए, जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर 9 नंबर राशि या 12 नंबर राशि में या 3 नंबर राशि में या 6 नंबर राशि में बैठ जाए, और इस राशि के स्वामी अगर चंद्रदेव की राशि में जाकर बैठ जाए, जैसे बुध देव मान लीजिए 4 नंबर राशि में जाकर बैठ जाए और चंद्रमा लग्न में आकर बैठ जाए, तो भी राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। लेकिन यह ज्यादा असर नहीं करेगा आपके जीवन में, शुभ परिणाम तो देंगे लेकिन ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि चंद्रदेव बुधदेव के अति शत्रु है, तो आपको 50% ही रिजल्ट मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर बृहस्पति देवता यहाँ जाके बैठ जाए, तो बृहस्पति देवता कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे चंद्रदेव की राशि में, और चंद्र देवता अगर बृहस्पति देव की राशि में आके बैठ जाए तो यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे दशा महादशा में, क्योंकि बृहस्पति देव चंद्रदेव आपस में मित्र है, और यह केंद्र के स्वामी जाके आय भाव में बैठे हैं, आ भाव के स्वामी जाके केंद्र में बैठे हैं, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग आपको अच्छा फल देंगे। अब मान लीजिए तृतीय भाव का स्वामी मंगल देव 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, यह आकर अगर मान लीजिए लग्न में बैठ जाए बुध देव की राशि में या दशम भाव में बैठ जाए और लग्न से जाके बैठ जाए अष्टम राशि में वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग मिल रहा है दोस्तों, बन रहा है। लेकिन यह अति मेहनत का घर है, यहाँ आपको ज्यादा मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे मंगल देव के द्वारा और बुध देव के द्वारा, क्योंकि बुध देव लगने से जाके मेहनत भाव में बैठ गए। आपको ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, और दोनों आपस में शत्रु है, इसीलिए आपको 50% रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो भी अति मेहनत के बाद। जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको राशि परिवर्तन राजयोग का फल अच्छे से मिल पाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों यह 7 नंबर राशि द्वितीय भाव में है, 7 नंबर शुक्र देव की राशि है तुला राशि, अगर यहाँ के स्वामी शुक्र देव केंद्र में जाके कहीं भी बैठ जाए, कन्या राशि छोड़ के लग्न छोड़ के, और मान लीजिए बृहस्पति देव या बुध देव जाके यहाँ बैठ जाए, तो आपको राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, यह भी आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि बुध देव और शुक्र देव मित्र है और यह भी भाव अच्छा है, और 10 नंबर भाव भी अच्छा है, कर्म स्थान है, यहाँ के स्वामी बुध देव यहाँ बैठ जाए और शुक्र देव यहाँ बैठ जाए तो राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। या बृहस्पति देव जाके यहाँ बैठ जाए और शुक्र देव आके यहाँ बैठ जाए तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जीवन में आपको देखने मिलेंगे अच्छे शुभ रिजल्ट। और मान लीजिए दोस्तों अगर 6, 8, 12 के स्वामी अगर राशि परिवर्तन कर रहा हो केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग दोस्तों आपको फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक भाव है, यह भाव अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर राशि यहाँ मंगल देव की राशि है, मंगल देव उठ के अगर यहाँ चले जाए 10 नंबर घर में कर्म स्थान में, और बुध देव उठ के अगर यहाँ चले जाए, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग दोस्तों आपको अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि लग्न 6, 8, 12 में आ गए, पहले तो लग्न दोष बन गया, और मंगल देव इस कुंडली में मारक होते हैं, अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, और बुध देव के अति शत्रु है, तो इस कंडीशन में राशि परिवर्तन राजयोग दोस्तों नहीं बनेगा यहाँ पे। अब मान लीजिए अगर शनिदेव इस भाव के स्वामी है, अगर शनिदेव उठ के यहाँ चले गए, मान लीजिए बृहस्पति देव की राशि में चले गए 9 नंबर या 12 नंबर, या बुध देव की राशि में चले गए 6 नंबर 3 नंबर, और बुध देव उठ के अगर यहाँ बैठ गए, तो भी दोस्तों राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि बुध देव लग्न 6, 8, 12 में आ गए और लग्न दोष बन गया, लग्न से कमजोर हो गए, यहाँ भी राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी है, अगर सूर्यदेव उठ के मान लीजिए लग्न में किसी भी भाव में चले जाए, 6 नंबर राशि में, 9 नंबर, 12 नंबर राशि में, 3 नंबर राशि में अगर चले जाए सूर्यदेव, मान लीजिए यहाँ बुध देव की राशि में आ गए, सूर्यदेव 6 नंबर राशि में, बुध देव उठ के यहाँ चले गए, तो भी दोस्तों यह राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि लग्न सबको 6, 8, 12 में चले गए, लग्न दोष बन गया, राशि परिवर्तन राजयोग काम नहीं आएगा। या मान लीजिए बृहस्पति देवता उठ के यहाँ चले गए और सूर्य देव उठ के यहाँ 9 नंबर 12 नंबर राशि में आ गए, तो भी राशि परिवर्तन राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि यह अच्छे भाव का स्वामी बुरे भाव में चला गया और बुरे भाव का स्वामी अच्छे भाव में आ गए, तो यह राशि परिवर्तन राजयोग नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर राशि परिवर्तन कर रहे हो आपस में, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। या मान लीजिए 2nd हाउस, 11th हाउस और 3rd हाउस केंद्र के साथ राशि परिवर्तन कर रहा हो या त्रिकोण के साथ राशि परिवर्तन कर रहा हो, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी अगर केंद्र के स्वामी के साथ या त्रिकोण के स्वामी के साथ या 3rd हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शुभ और योग कारक ग्रह हो तो ही आपको शुभ और योग कारक रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए राशि परिवर्तन राजयोग बन भी रहा हो आपकी कुंडली में, तो आपको यह शर्त याद रखनी है दोस्तों, उस दोनों ग्रह की डिग्री अच्छी हो, दोनों ग्रह बलवान हो, यह ध्यान रखना है दोस्तों। अगर डिग्री अच्छी ना हो, 0, 1, 2 या 3 डिग्री हो, 27, 28, 29, 30 डिग्री हो, तो दोस्तों राशि परिवर्तन का राजयोग का आपको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, शुभ फल नहीं मिल पाएगा।
क्योंकि दोनों ग्रह ही बलहीन है, दोनों के पास ही बल नहीं होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, या तो आप रत्न धारण करें, उनकी स्थिति को देखकर कुंडली में योग कारकता को देखकर रत्न धारण करें, या बीज मंत्र का जाप करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। राशि परिवर्तन राजयोग का सुफल शुभ परिणाम मिलेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको यह राशि परिवर्तन राजयोग कुंडली में कैसे बनता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ना समझ में आए दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। अगर कोई दुविधा हो आपको, या मान लीजिए बोर्ड में आपको ना समझ में आए, तो मेरी वॉइस को मिलाइए, आप एक नोट बनाइए, आप लिखिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। 100% गारंटी है मेरी, आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन आप बार बार देखिए वीडियो को, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब प्रोसेस पे क्लिक करें और शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए आराम से, आसानी से। अगर दोस्तों आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरी फीस पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक दुर्योग लेके आऊंगा, कुंडली में बनने वाला दुर्योग कैसे देखेंगे आप। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।